जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। शन महु प्रभु के सैकन रामा, काटे बेकट पिशाच सिया रामा। पुनि रघुबीर निसंग महु रामा, प्रभु से सब नाराज सिया रामा। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षस को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारे, चति छन माज निश्चर धारे। वह अति कुद्र महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महाई धीर लई उपारी, डराई जा मरकट बटवारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, शरण काट रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पवित्र पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर युद्ध होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान कर डाला। पुनि तनु तानि को रघुनायक, चाणे अति कराल बहुसाय। मतनु महु प्रविशि निज सर जाहि, जिमि दामिनी गण माज समाहि। फिर श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत सी अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनत रवत सोहतन कारे, जनु कज्जल गिरि गिरु पनारे। बिकल बिलो कहीं भालू कपिधाए, बहस जमय निकट कपियाए। उसने काली शरीर से रुद्र बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गिरु की पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछवाना दौड़े। वे जो ही निकट आए तो ही वह हंसा। महानाद करि गर्जा रामा, कोटि कोटि कहीं सिया रामा। मही पट कहीं गजराज इब रामा, शब्द करहीं दस सिया रामा। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बालु बाली मकजूता, बहुबलो कहीं में बरूता। चले भाग कपि भालु भवानी, बेकल पुकारत यारत वानी। यह देखकर रिछवाना के झुंडे ऐसे भागे जैसी भेड़ियों को देखकर भैंसों के झुंड। शिव जी कहते हैं भवानी। बानर भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर ने कर दुकाल समाहि, कपिकुल केश परम सब चतुरा चाहि। कृपा बारिद कर राम खरारी, पही पही प्राण रति हारी। वे कहने लगे यह राक्षस दुर्वक्षी के समान है जो वानर को रूपी देश में पढ़ना चाहता है। एक तख रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खरगे शत्रु, हे सर्वगताओं के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सराहन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सक्रोप महाबलशाली। कौना भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक चले। खेच धनुष सर संत संधाने, छोटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रस भारा, कुदर डगमगत डोलई धारा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटते और उसके शरीर में समा गए।
बाण के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत टकमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन तैं शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। दावा बाम बहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। कांटे भुजा सो खल कैसा, प्राचीन मंदर गिर जैसा। उग्र बोलो कहीं प्रभु बोलो, कागसन चात मोतलोक। भुजाओं की कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख वाला मंदराचल पर पहाड़ हो। उसने उस उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निकल जाना ही चाहता हो। करी चक्कर घोर यति रामा, धावा बदनु पसारी सिया रामा। गगन सिंध गुर त्राहि सितामा, हाँ 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 हे तिपकारी सिया रामा। वह बड़े जोश से चिघाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में शुद्ध और देवता डर कर हाँ 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सबय देव कौना निधि जानियो, श्रवण प्रजंत सरान चंदायो। विमुख ने कर निश्चर मुख भरयो, तद भी महाबल भूमि न परयो। कौणानुधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जानकर तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षसों के मुख को बाण के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरण भरा मुख सन्मुख धावा, काल तुलोन सजीव जनुआबा। तब प्रभु को पितृव्य कर लीना, धरते बिन तासुसर कीना। मुख से बाण भरे हुए वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिए और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसारण आंगे, विकल भयो जिमि फनी मनि त्यांगे। दैन्य धरई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दोई कंडा। वो सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणियों के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसती जाती थी। तब प्रभु ने प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते, धूधर हेट दावि कपि भालु न सचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाता हुआ वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्बे बजावई हर सही, अस्तुति करई समन बहुबर सही। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसाते रहे। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगोन परी हरि गुण गण गाए, रोचर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग हतौ कल कहा मुनि गाय, राम समर कहीं मई सोबत भाई। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ने यह कहा कर चली कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए।
श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुलित बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तरुण शोभित कनि भुज जगल फेरत सर सरानत भालु कपि चौदिसी बने कह दास तुलसी काई न सक छवि शेष जही आनत घने। अतुलनीय बलवान कौशलपति श्यामचंद्र जी रणभूमि सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदे हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फहरा रहे हैं। चारों ओर रीछबाण सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शिव जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निश्चर अदम मलाकर रामा ताहि दीन निज धाम सिया रामा गिर जाते नर मंदमति रामा जेना भजई श्री राम सिया रामा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजय, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसी भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य मंदबुद्धि हैं जो उन श्री रामचंद्र जी को नहीं बचते। श्यावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवताओं की जय। श्यामायन जी की जय। जय सीताराम।